24 करते आज। 2 पेज। चलो शुरू करो। श्री हरिवंश। श्री राधा वल्लभ रंग भरे लाल जो, श्री राधा वल्लभ रंग भरे लाल जो, कबहू मोहे कृपा कर हेरो, कबहू मोहे कृपा कर हेरो, चरण शरण प्रतिपाल ओ श्री राधा वल्लभ रंग भरे लाल जू, कबहू हरो हृदय कठिनाई, कोमल चित कृपाल, ऐसी प्रीत ही में दीजे, ऐसी प्रीत ही में दीजे, जरों बिरहे की ज्वाल, श्री राधा वल्लभ रंग भरे लाल जू, त्रिभुवन विदित किशोर किशोरी, त्रिभुवन विदित किशोर किशोरी, परम उदार दयाल जू, बोरी हृदय प्रीत हंस दीजे, बोरी हृदय प्रीत हंस दीजे, बिलपत द्वार बिहाल जू, श्री राधा वल्लभ रंग भरे लाल जू। श्री हरिवंश। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। हम लोग आज प्रेम की पीर में हितभोरी सखी जी के द्वारा लिखी गई राधा वल्लभ लाल जी को जो उनका जो निवेदन है वो हम लोग श्रवण कर रहे हैं। अभी तक उन्होंने हरिवंश जी को कहा था, हित हरिवंश जी को, अपने गुरुदेव को अपनी तड़प, आज राधा वल्लभ के सामने अपनी तड़प कह रहे हैं। और हितभोरी सी सखी की जो बातें हैं वो जैसे भक्तों के ही दिल की बात है। उन्होंने छोटे छोटे लाइन्स में, 5-6 लाइन में वो बात व्यक्त कर दी है। तो शुरू ही यहाँ से होता है कि श्री राधा वल्लभ रंग भरे लाल, आप तो अत्यंत रंग रंगीले हो, कबहू मोहि कृपा करी हेरो, चरण शरण प्रतिपाल, हे प्रतिपालक, आप सभी के पालन पोषण करने वाले हो, मैंने आपकी चरण शरण ग्रहण की है, तो कभी हम पर भी आप कृपा कर दीजिए। कबहू हरो हृदय कठिनाई, अच्छा आपको कृपा करनी है, क्या कृपा चाहिए बताइए। एक ही कृपा चाहिए कि हृदय में बहुत जो कठिनाई है, ये जो प्रेम है आपके प्रति, बस वो प्रेम विरह का प्रेम है, और जो विरह से जो दर्द होता है उसका केवल हमें एक उत्तर दे दीजिए, एक इलाज दे दीजिए। कबहू हरो हृदय कठिनाई, कभी हमारे हृदय की इस कठिनता को, इस कठिनाई को तुम हर दो। कोमल चित्त कृपाल, हे कृपालु, आप तो कोमल चित्त वाले हैं, तो हमारे हृदय की इस कठिनाई को आप दूर कर दो। ऐसी प्रीति हृदय में दीजिए हे भगवान, कि मेरे हृदय में बस आपकी प्रीति ही लबालब भर जाए। आप मेरे हृदय में अपने प्रति ऐसी उत्कट एवं अद्भुत प्रीति उत्पन्न कर दो कि आपसे न मिल पाने की विरह ज्वाल में मैं जलकर अपने आप को समाप्त कर दूं। ये बहुत गहरी दिल की बातें हैं। ये हम भगवान के सामने जाते हैं, हम कहते हैं भगवान हम आपसे प्रेम करते हैं, हम आपसे प्रेम करते हैं, लेकिन ऐसी प्रीति, ऐसी उत्कट प्रीति, कह रहे हम अपने आप को ही खत्म कर दे, क्योंकि जब तक ये मैं मेरापन रहेगा तब तक आपसे वो प्रीति होने वाली नहीं। भगवान के सामने जाते ही 1000 लिस्ट, हमारी प्रेम की जो लिस्ट है, जो प्रेम है हमारा, वो प्रेम लेन देन वाला प्रेम है। कभी तो एक दिन ऐसे खड़े होकर के कह दो भगवान आज के बाद नहीं मांगेंगे आपसे,
भगवान आज के बाद बस आपके चरणों में, कभी तो हमको कहना चाहिए। ये जो हित भोरी सखी है, ये सब स्टेजेस पार कर चुकी हैं। केवल प्रेम की याचना, कभी गुरुवर से मांग रही हैं, कभी राधा वल्लभ लाल से मांग रही हैं, केवल प्रेम की याचना। ये शरीर भी धारण करना प्रभु पल पल मुश्किल हो गया है। हमारे हृदय में आप ऐसी उत्कट प्रेम भर दें कि ये शरीर की विस्मृति हो जाए। जब कहते हैं ना, उस विरह ज्वाला में हम जल जाए, यानी कि इस शरीर की विस्मृति हो जाए। जब तक शरीर होगा तो ये तो याद होता है कि रात है दिन है। हे भगवान, आप कृपा करो, एक आपके प्रीति के अतिरिक्त इस हृदय में और कुछ ना हो, ऐसी प्रीति ये में भर दो। मेरे हृदय में अगर कोई कठिनाई है तो केवल यही कठिनाई है कि ये हृदय संपूर्णतया आपके चरणों में लग नहीं रहा। ऐसी प्रीति हृदय में भर दो। जरहु विरह की ज्वाल, त्रिभुवन विदित किशोर किशोरी, परम उदार दयाल। ये तो त्रिभुवन में सब जानते हैं कि आप परम उदार हैं, हमारे श्यामा श्याम परम उदार हैं। यह बात तीनों लोकों में विख्यात है कि नित्य नव किशोरी श्री राधा और उनके वल्लभ श्री राधा वल्लभ लाल जी, नित्य नव किशोर श्री श्याम सुंदर, आप दोनों परम उदार हो, परम कृपालु हो। भोरी हृदय प्रीति हस दीजै, भोरी हृदय प्रीति हस दीजै, विलपत द्वार विहाल। कह रहे हैं कि मैं तो विलाप कर रही हूं, रो रो कर, चिल्ला चिल्ला करके मैं आपसे कहती ही रहूंगी, कहती ही रहूंगी। क्या कहती रहूंगी? आप मेरे हृदय में आपके प्रति जो प्रेम है उसे आप जागृत कर दो, उस प्रेम भाव को जागृत कर दो। और मैं आपसे कुछ नहीं मांग रही हूं, जब तक मुझे वो प्रेम नहीं मिलेगा तब तक मैं आपके सामने ऐसे ही रोती रहूंगी, ऐसे ही रो रो करके विलाप करती रहूंगी। बोरी सखी जी कहती हैं अब कि अपने इसी स्वभाव के वशीभूत होकर हंसते हुए, आप दयालु हो, आप कृपालु हो, तो हंसते हुए या तो आप मेरे हृदय में अपने प्रति अनन्य एवं उत्कट प्रीति की भाव जागृत कर दो। ये है संतों के चरण ग्रहण करना, जो भाव हम अभी तक बोल नहीं पा रहे थे। कैसे भगवान से मनाए ये प्रार्थना कि भगवान ऐसी प्रीति दे दो, ऐसी उत्कट प्रीति। ये लोग रोल मॉडल्स हैं, गोल। ऐसा हमको प्रेम करना है। इनको देखने के बाद फिर लगता है कि हमने क्या प्रेम किया भगवान से, हम बड़े प्रेमी बनते हैं, बड़े भगत बनते हैं, लेकिन इनकी वाणी जब सुनते हैं तो समझ में आता है कैसा प्रेम करना चाहिए। इसीलिए रसिक संतों की वाणी, इनके पद को सुनते रहना चाहिए। चलो अब 21वां। Oh, Namazia is there. Namazia, wait, I have to explain to you. Wait, English, let me explain in English. So we are praying to Radha Vallabh Lalji and Hit Bhori Sakhi, who was earlier called as Bholanath Prabhu. Bholanath has become Hit Bhori Sakhi and he is pouring out this book. We are reading from Prem Ki Peer, is basically the agony of the heart, agony of love, the pain of love. It means literally that. He is putting all his prayers at the lotus feet of Radha Vallabh. Radha Vallabh means Radha Krishna. The beloved of Radha is Radha Vallabh. And he's putting all his prayers at the lotus feet of Radha Krishna. And he's saying, sometimes, at least once, oh Radha Krishna, I have come at your lotus feet. You are the one maintaining the entire world. Once, at least once, be merciful on me, be kind on me. My heart is very much troubled. It's in pain.
You have a very compassionate heart. And my heart is right now not able to bear this pain. It has become very, not only the pain, it has become probably, sometimes I feel it has become very hard, devoid of your love. I request you one thing, please, please fill my heart with your love. I have no other desires, but this heart should only beat for you. This heart should only cry for you. If you do not give me this mercy, if you do not give me this grace, my heart will become hardened, devoid of your love. So please, oh Krishna, oh Radha, I request you, I beg you, fill my heart with the love, with your love. All the three worlds know you are very kind. Please show your kindness to me. I will not leave you. I'll keep crying like this. I will just go on crying until and unless you hear my prayers. What is the prayer? Just fill my heart with your love. Otherwise, I want to burn in this fire of separation. I want nothing except your love. I will go on crying. I will go on crying till you hear my prayer. So it's up to you now to come and fill my heart with love. Come here to me. Come to me smilingly. Otherwise, it's okay. Let me burn in the fire of separation. I will keep crying and crying and crying at your lotus feet. I don't know where else to go. All right, the next one, 21. Shri Radha Vallabh Lal, Shri Harivansh. जय जय राधा वल्लभ रसिक रसीले, राधा वल्लभ रसिक रसीले, कोटि मदन मन मथन मनोहर, राका कोट चंद सरमीले। जय जय राधा वल्लभ रसिक रसीले, करुणा धाम किशोर कृपा निधि, करुणा धाम किशोर कृपा निधि, रस के शिरोमणि रंग रंगीले, रस के शिरोमणि रंग रंगीले, युगल एक बपू दुगड़त शोभा, युगल एक बपू दुगड़त शोभा, कृपा अपार छबीले। जय जय राधा वल्लभ रसिक रसीले, हित हरिवंश लाडले प्यारे, हित हरिवंश लाडले प्यारे, दीन जनन के दिल दर लीले, मोरी ओर कृपा करे रो, चरण शरण की लाज लजीले। जय जय राधा वल्लभ रसिक रसीले। श्री हरिवंश। जय जय श्री हरिवंश। So, जय जय राधा वल्लभ रसिक रसीले, कोटि मदन मन मथन मनोहर, राका कोटि चंद्र शर्मीले। राधा वल्लभ लाल के का जो सुंदर जो रूप है उसका वर्णन कर रहे हैं कि आप तो स्वयं रस से भरे हैं और सदैव रस का पान करने वाले आप रसिक भी हैं। आपकी जय हो, आपकी जय हो। कैसा सौंदर्य है भगवान का, राधा वल्लभ का। कहते करोड़ों करोड़ों कामदेवों के मन को मंथन जो कर दे, हिला दे कामदेव को भी। कामदेव दुनिया को घुमाता है, लेकिन करोड़ों करोड़ों कामदेव को मंथन करने वाले, ऐसा तो इनका सौंदर्य है। और उनके मन को हरण करने वाला, ऐसा तो श्री कृष्ण का सौंदर्य है। और मुख का सौंदर्य कैसा है? कहते हैं मुख की शोभा तो शरद पूर्णिमा की कोटि कोटि चंद्रमा भी शर्मा जाए, ऐसी सुंदर मुख की शोभा है।
और इतना ही नहीं, केवल बाहर का सौंदर्य है ऐसा ऐसा ही नहीं है, क्योंकि ना कई बार लोग बाहर से सुंदर होते हैं लेकिन अंदर से इतने सुंदर नहीं होते। तो हमारे जो राधा वल्लभ लाल है वो बाहर से भी सुंदर है, अंदर से भी सुंदर है। अंदर की सुंदरता कैसे? कहते हैं आप तो करुणा की धाम हो। आप, अच्छा सुंदरता लोगों की चली जाती है संसार में, यहाँ तो ऐसा सुंदरता नहीं है। यहाँ तो नित्य नव किशोर, फॉर एवर 16 हमेशा ऐसे ही रहते हो। और स्वभाव कैसा? कृपा के सागर हो। राधा रानी को बोलते हैं ना कृपा बरसाने वाली है। तो बाहर से तो सौंदर्य है ही, लेकिन अंदर का सौंदर्य, अरे अंदर का सौंदर्य कृपा क्या सागर, यानी कृपा लबालब भरा है। रसिकों के तो आप शिरोमणि हो, और आपसे ज्यादा रंगीला कौन है? आप रंग रंगीले हो। श्री राधा वल्लभ लाल, आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपका पप्पू कैसा है? एक तरफ तो आपके श्रीअंग में श्री राधा रानी है, और उनके वल्लभ श्री श्याम सुंदर एक ही स्वरूप में दोनों समाये हुए हैं। अतः अब राधा रानी आपके साथ हैं, तो उसी वजह से सौंदर्य जो है आपका और दोगुना हो गया। आप कृपा से भरे अपरिमित छवि से युक्त हो। आपकी छवि की महिमा कैसे कही जाए। रसिकों के शिरोमणि आप तो श्री हित हरिवंश चंद्र के अतिशय प्यारे एवं परम लाडले हो, और जो दुखियारे हैं उनके हृदय की पीड़ा को हरने वाले हो। उनकी पीड़ा को आपके अतिरिक्त और कौन समझे। हित हरिवंश लाडिले प्यारे, दीन जनन के दिल दर्दीले। उनके दिल को केवल आप ही जानते हैं। कहने का अर्थ है आप तो गुणों का सागर हो, तो दीनों के दर्द को जानते हो, दुख को जानते हो। मेरी दुख तो समझ रहे होगे ना। और सबका नाम ले लिया एक साथ, राधा रानी तुम भी कृपा की सागर हो, श्याम सुंदर तुम भी कृपा के सागर हो, हित हरिवंश जी आप भी कृपा के सागर हैं। और जो आपके चरण शरण आया उसके दर्द को आप जानते हैं, तो मेरे दर्द को समझ रहे होंगे। भोरी और कृपा करी हेरो, मेरे तरफ भी तो एक बार कृपा कीजिए। चरण शरण की लाज लजीले, मैंने आपके चरण की शरण ग्रहण की है, तो आप मेरे पर कृपा करो। श्रीहित भोरी सखी जी कहती हैं कि आप मेरी ओर भी अपनी कृपा दृष्टि डालने का कार्य क्यों नहीं करते, जबकि आप तो अपने चरण की शरण में आए हुए व्यक्तियों की लाज न रखने पर भी आपको अपने आप को लज्जित अनुभव करते। कहते आपकी तो ये जिम्मेदारी है, आपने मेरी लाज नहीं रखी तो आपकी लाज का क्या होगा। तो आप अपने बारे में सोचिए और थोड़ा तो हमारे ऊपर कृपा कीजिए। So here he's in a very different mood, and in a very, very different mood he's putting his prayer now. Today he goes on praising Radha Vallabh Lal, and he says, my dear Radha, my dear Krishna, you are the most beautiful in this world. How is his beauty? Thousands of cupids. Cupid goes on troubling the whole world. But thousands of cupids, when they come in front of you, they lose in front of you. That's how beautiful you are. They feel defeated. Cupid goes on playing with others' mind, but you play with the mind of cupids. Thousands and thousands of cupid. You're much farther more attractive. Every part of Sri Krishna, you look at his eyes, look at his walk, look at his smile, look at his hair, look at his hand, look at his gait, look at anything of Sri Krishna, or for that matter, Srimati Radha. Whatever you see, you will only see beauty coming everywhere. So he's saying, oh Radha Krishna, you are so beautiful.
You surpass the beauty of the moons, thousands of moons. When he looks at Radharani, he says, Radharani, you surpass the beauty of thousands of moons, full moons. And not only are you beautiful from outside, but from inside too. Most people in the world, they look beautiful outside, but when you talk to them, their hearts are not beautiful. But here, Radha Krishna, they are beautiful from outside and they are beautiful inside also. So he says, you are beautiful inside. You are so compassionate. You are the treasure house of compassion. And both of you are so happy, blissful. Your name is Radha Vallabh. That means on one side there is Radharani and Vallabh means Shyam Sundar, means Krishna. So both of you are together in this one name, Radha Vallabh, in one form. And both of you together are known to be very kind to their devotees. So here you are also the favorite of Sri Harivansh. So all the three of you are here. Radharani, Krishna, my Gurudev Harivansh is there. All the three of you are here. And all the three of you are very compassionate. And all the three of you know the pain of those who come to you. Underlying meaning is, do you realize what pain I'm going through? So please don't behave ignorant. Please take care of the pain of separation that I'm having for you. So please, Bhuri Sakhi says, please be merciful upon me, and I have come at your lotus feet. So this is now your duty to take away my pain. If you don't do that, people will blame you. So don't do that. Just listen to me. I'm putting this plea in front of you. Remember of all the good qualities you are. You are not only beautiful from outside, you are also beautiful inside. And let people, when you remove my pain, people will know how beautiful you are. So please be kind on me. So this is the request again he is putting in front of Shri Krishna. The prayer that we should do whenever we look at Shri Krishna or Radha, the prayers that we should do are these kind of prayers where we are not asking anything. Okay. All right. Next one. 22nd. मेघ श्याम मुकुंद कृपाला, मेघ श्याम मुकुंद कृपाला, मधुर मधुर आनंद मूर्ति तुम, मधुर मधुर आनंद मूर्ति तुम, छबिन दे रूप रसाला, छबिर निदे रूप रसाला, गाड़ी प्रीत ये में दीजे, गाड़ी प्रीत ये में दीजे, करुणा सिंधु दयाला, करुणा सिंधु दयाला, प्रिय पद दरस चटपटी लागे, प्रिय पद दरस चटपटी लागे, बाड़े बिरय विसाला, हे मुकुंद कृपाला, बोरी श्री हरिवंश चरण बल, बोरी श्री हरिवंश चरण बल, याचत तो हे गोपाला, मेघ श्याम मुकुंद कृपाला, मेघ श्याम मुकुंद कृपाला। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। ये सब भजन इतने सुंदर लिखे गए हैं कि एक तो आसान हो जाता है कि प्रार्थना करने के लिए कि क्या प्रार्थना करनी है ना। इसमें कहीं भी कुछ भी ये नहीं है कि मुझे ये दे दो वो दे दो, कुछ नहीं, केवल प्रेम, बस आपके प्रति प्रेम, आपके प्रति प्रेम।
मेघ श्याम मुकुंद कृपाला, कि हे श्याम सुंदर, आपका वर्ण तो बादलों की तरह है। बादलों की तरह यानी याद दिला रहे हैं कि बादल कैसे कृपा कैसे वर्षा करते हैं, ऐसे आप भी कृपा की वर्षा कर दो हे श्याम सुंदर, आप भी कृपा की वर्षा कर दो। मधुर मधुर आनंद मूर्ति तुम, आप तो बड़े ही मधुर हो। और छवि निधि रूप रसाला, आप मधुराति मधुर हो, मूर्तिमान आनंद हो, और सुंदर अतिशय सुंदर हो, रस से भरे हुए हो। आपके अंदर तो रस की कमी नहीं है, मधुराति मधुर रस आपके अंदर भरा पड़ा है, और आप वैसे ही उस बादल के जैसे हो। तो ये रस हमारे ऊपर भी तो बरसाओ, कृपा करो श्याम सुंदर, मेघ वर्ण वाले हो तुम, तो उस मेघ वर्ण आकाश जैसे तुम हमारे ऊपर भी कृपा की रस बरसाओ। जो रस तुम्हारे अंदर लबालब भरा है, मधुराति मधुर रस, हमको भी तो दो। गाढ़ी प्रीति हिय में दीजे, गाढ़ी प्रीति हिय में दीजे, करुणा सिंधु दयाला, मेघ श्याम मुकुंद कृपाला। हमारे हृदय में गाढ़ी प्रीति, वही रस वाली प्रीति, जैसी प्रीति आपको श्रीमती राधा से है ना, या गोपियों को आपसे है ना, ऐसी गाड़ी वाली प्रीति रसिक जनों को आपसे है ना, हितरिवंश जी को आपसे कैसी गाड़ी वाली प्रीति है। वो प्रीति आप ही की वजह से तो आई है, तो वो प्रीति हमें भी तो दे दीजिए। करुणा सिंधु दयाला, आप तो दयालु हैं, आप तो करुणा के सागर हैं। प्रिय पद दर्श चटपटी लागे, प्रिय पद दर्श चटपटी लागे, बाढ़े विरह विशाला, मेघ श्याम मुकुंद कृपाला। कह रहे हैं कि ऐसी कृपा कीजिए कि जिससे कि मेरे हृदय में आपके प्रति गहरी लगन हो जाए, या तो श्री प्रिया जी के चरणों के शुभ दर्शन का लाभ मुझे शीघ्र से शीघ्र प्राप्त हो जाए, अन्यथा उसके विरह में, उसके अभाव में बाढ़े विरह विशाला। मेरे हृदय में बहुत विरह हो रहा है प्रभु, बहुत विरह हो रहा है। ऐसी कृपा कीजिए कि आपके प्रति प्रीति और श्री राधा रानी के चरणों के दर्शन तुरंत हो जाए। आप क्यों नहीं समझ रहे प्रभु, उसके अभाव में हृदय में बहुत गहरा विरह हमें महसूस हो रहा है। भोरी श्री हरि वंश चरण बल, याचे तो ही गोपाला। हित भोरी सखी जी कहती हैं कि श्री हित हरिवंश चंद्र के कहे गए वचनों के द्वारा ही, उनके कहे गए वचनों के आधार पर ही, हे गोपाल, मैं आपसे यह मांग कर रही हूं। फिर से इन्होंने अपने गुरुवर को याद किया। ये एक बात बार बार गुरु को याद करना कि गुरु का मेरा बल है, गुरु के मेरे वचन है, गुरु के वचनों पर मुझे विश्वास है। उसी विश्वास से मैं आपसे ये मैं विनती कर रही हूं कि दो दो चीज दे दीजिए बस। एक एक आपके प्रति गहरी प्रीति, और एक राधा रानी के चरणों का दर्शन। आपका क्या जाएगा, आप तो कृपा बरसाने वाले हो, बरसाओ। So here he's he's praying to Shyam Sundar Krishna. He says, "Oh Shyam Sundar, oh Mukunda." He calls him Mukund. Mukund means who gives you liberation. He's like, I won't be liberated if you don't show me you. If I don't see you, or if I don't see Radharani, if my heart doesn't feel that love, I will not be able to be, I will not get liberation. I'll be stuck like this. But you are Mukunda. Not only that, your color is like that of the rain-laden clouds. The rain-laden clouds always are raining, give rain. So I'm requesting to you, why don't you shower? Why don't you shower your blessings on me? Can you please shower your blessings on me? You are full of
sweetness. Your whole form is sweetness personified. You're nectarian. You're so beautiful. You're treasure house of beauty. That nectar, all the saints are tasting. You got it from Radharani. Gopis are getting from both of you. You're so nectarian. I really request you, I really pray to you. Why don't you pour? Why don't you shower like rains? The nectar that is inside you. I also want to get a part of that nectar. Please rain those nectars that is in you. Your sweetness personified. O Mukunda, I will keep requesting you. Krishna's like, why are you behind me so much? He's like, because my Gurudev, Hidarivansh told me about your beauty, about your nature, about all these nectarian pastimes, about all that thing that Sakhis do with you. And because of that, what I heard from my Gurudev, I am also requesting now. I also want to taste that. Please, Sham Sundar, do this. Please fill my heart. I have only to request. Please fill my heart with your love and bless me that I see the lotus feet of Radharani within my heart. If these two things don't get fulfilled, I'm telling you, I am dying day by day in the fire of separation. And even if I die, there is no way I'll be liberated, because this desire, if there is a desire, desire is the root cause of birth and death. So if I die with this desire, oh Krishna, how will I be liberated? I have come to you. You are Mukunda, giver of liberation. So now I'm telling you, I'll be only liberated if this desire is fulfilled. These two desires. One, fill my heart with your love and let me have the vision of the lotus feet of Srimati Radha. That's all. All right. So next one, 23. श्री हरिवंश कोमल चित मन मोहना, कोमल चित मन मोहना, कबहू मेरी सुरति करियो, कबहू मेरी सुरति करियो, कोमल चित मन मोहना, कोमल चित मन मोहना, सहज कृपालु दयानिधि प्यारे, सहज कृपालु दयानिधि प्यारे, जब तब अवसर पे हो, जब तब अवसर पे हो, सहज द्रिवन की बात सदा ही, सहज द्रिवन की बात सदा ही, दिल दर दिल कहे हो, दिल दर दिल कहे हो, कोमल चित मन मोहन, कबहू मेरी सुरत करे हो, कबहू मेरी सुरत करे हो, आरत हरण दीन दुखिया की, आरत हरण दीन दुखिया की, बिन सुनत चित ले हो प्यारे, बिन सुनत चित ले हो, भोरी बले बले जाए चरण पे, भोरी बल बले जाए चरण पे, भोरी बल बल जाए चरण पे, सोयो भाग जगे हो प्यारे, सोयो भाग जगे हो, कोमल चित मन मोहन प्यारे, कबहू मेरी
सूरत करे हो, कबहू मेरी सूरत करे हो। श्री हरिवंश। जय जय श्री हरिवंश। फिर से श्याम सुंदर मोहन को प्रार्थना कर रहे हैं कि हे कोमल चित मनमोहन, सबके मन को मोहने वाले, कभी मेरे भी तो मन को मोहो, कबहू मेरी सुरति करे हो, कब मेरी तरफ भी तो ध्यान दो, मेरा भी मन तो मोहित करो। क्या आप मुझे भूल गए हो? क्या आपको मेरी याद कभी नहीं आती? सहज कृपालु दयानिधि प्यारे, आप तो इतने प्यारे हो, आप दयानिधि हो, आप बिल्कुल सहज स्वभाव के हो, सरल हो। कभी तो अवसर पाओ मेरे लिए भी, हे भगवान। पता है आपके चाहने वाले बहुत हैं, लेकिन जब कभी अवसर मिले, कभी तो मेरे तरफ मुड़ करके देखो, हे मोहन। कभी हमारे भी मन को तो मोहित कीजिए। आपको जब कभी अवसर प्राप्त हो, तब मेरी ओर देखने का आप समय निकालें। सहज द्रवन की बान सदा ही, दिल दर्दी लो कही हो। आपका नाम कह रहे कि आप दूसरे के दर्द को पहचानने वाले हैं, दूसरे के दर्द को तुरंत जान जाते हैं, इसलिए दिल दर्दीला आपको कहते हैं कि जो दूसरे के दर्द को जान जाए। तो मेरे इस दिल के दर्द को, कि आपके बिना दिन जा रहे हैं, रात जा रहे हैं, प्रेम का अनुभव नहीं हो रहा है, सुनसान जिंदगी लगती है, वीरानी जिंदगी लगती है। हे मनमोहन, इतना आपसे प्रेम करते हैं लेकिन पता ही नहीं चलता प्रेम कैसे आपसे बताएं, बहुत कम लगता है। तो हमारे हृदय में जो ये दर्द है, दिन रात प्रेम की जो पीड़ा है, हे मनमोहन, आप तो दिल के दर्द को समझ सकते हैं ना। दर्द दिल आपके अतिरिक्त किसको जाकर के बताएं, आप ही के लिए तो है ये दर्द। आपका स्वभाव तो हमेशा सहज रूप से द्रवीभूत हो जाने का है, तभी तो आप तभी तो आपको दूसरों के दर्द को अपना दर्द समझने वाला कहा जाता है। आरत हरण दीन दुखिया की, विनय सुनत चित लई हो, भोरी बलि बलि जाय चरण पे, सोयो भाग जगई हो। कह रहे हैं कि हित भोरी सखी जी कहती है कि आप दूसरों का दुख हरण करने वाले हो, तो मैं असहाय और दुखियारी आपके सामने ये प्रार्थना रख रही हूं, मेरे भी चित्त को चुरा लीजिए, मेरी ओर आप ध्यान दीजिए और मेरे सोए हुए भाग्य को अवश्य जगाने की कृपा कीजिए। मेरा भाग्य, ये भक्त का भाग्य है, सोया हुआ भाग्य की भगवान आपके दर्शन नहीं हो रहे। भक्त को और कुछ नहीं चाहिए, कुछ हो या नहीं हो, केवल आपके दर्शन नहीं हो रहे तो हमारा भाग्य अच्छा नहीं है। ये भक्त की अपने अंतर की पीड़ा है, समझ में आया ना। तो ये बोल रहे मेरा सोया हुआ भाग्य आप जगा दीजिए, आप ऐसी तो कृपा कीजिए। भोरी बलि बलि जाय चरण पे, मैं आपके श्री चरणों में बारंबार बलिहारी जाती हूँ। So here he's again praying to Krishna. He's calling him Mohan. Mohan means very attractive, who's attracting the mind of, he's calling him Manmohan, who attracts the mind of his devotees. He says, "Oh Krishna, oh Manmohan, I have come to you. Why don't you attract my mind towards you? I don't want the mind to be attracted in the world anymore. Please attract my mind towards you. You are very easy to please, and you are
compassionate. But I understand maybe you are very busy attending to all other devotees. But can I just put this plea to you? Whenever you get time, please take out some time, just once. Please look at me. If you look at me, that will be it. My mind will be going towards you. Right now, I'm struggling. So please attract my mind towards you. You are known, you're popular in the world, that if you know the pain of your devotees, you just take it to yourself. You understand the pain of the heart. Oh Krishna, I've come to you to tell you, I'm sending this letter to you, expressing my pain. I am painful. I'm in pain because I'm not able to see you or Radharani. So please take out some time. Other than you, who will understand this pain? Whom do I go and tell this pain of the heart? Only you can understand how much I miss you. I'm missing you. Please understand my pain. You are the one who takes away the miseries of the one who have surrendered to you. And I'm openly saying this, my Lord. Right now, my life is very miserable without you. Please take out some time for me. Take away my heart. Take away my mind. Take away my consciousness. I'm ready to give everything to you. That much I miss you. Please, Krishna. I feel miserable. And I feel at my lowliest point. And I feel I have no good luck. Please, I'm in that point. Oh, Krishna, please come. If you come, I will feel that day that I'm fortunate. So Krishna, oh Manmohan, oh stealer of the minds, please take out some time and come and steal my mind. I'm ready to give everything to you. All right, the next one, last one for today then. Sri Harivans. सुंदर मोहन रसिक रसीले, सुंदर मोहन रसिक रसीले, अखिल लोक चूड़ामणि प्यारे, अखिल लोक चूड़ामणि प्यारे, कोटि कला निधि बदन छबीले, सुंदर मोहन रसिक रंगीले, सुंदर मोहन रसिक रसीले, ब्रह्मा विष्णु शंभु सनकादिक, ब्रह्मा विष्णु शंभु सनकादिक, महिमा रहे विचार विचारी, महिमा रहे विचार विचारी, हारे वेद पुराण शास्त्र सब, हारे वेद पुराण शास्त्र सब, गुण गण गिनत न पावत पारी, पर ब्रह्म परमारथ प्यारे, पर ब्रह्म परमारथ प्यारे, मुरलीधर कृपाल रसदानी, मुरलीधर कृपाल रसदानी, अदम उच्चा अदम उदाहरण रस के शिरोमणि, अदम उदाहरण रस के शिरोमणि, प्यारी चरण सहज रतिमानी, शीस किरीट श्रवण मणि कुंडल, पीतांबर
ओढ़े चटकीले पीतांबर ओढ़े चटकीले नीलांबुद सुंदर तन प्यारे नीलांबुद सुंदर तन प्यारे चंचल चितवन चार हसीलो चंचल चितवन चार हसीलो गोरी बाल कुअंक मिटाबो गोरी बाल कुअंक मिटाबो प्रणत पाल दिल के दर्दीले प्रणत पाल दिल के दर्दीले नभ नभ ने प्रिया पद दीजे नभ नभ ने प्रिया पद दीजे चतुर मुकुट मण रंग रंगीले रंग रंगीले सुंदर मोहन रसिक रसीले सुंदर मोहन रसिक रसीले। श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। चलिए, हे मनमोहन सुंदर मोहन रसिक रसीले। फिर से वही मनमोहन से प्रार्थना है कि आप सुंदर हो, आप मोहन हो, आप रसिक हो, आप रसीले हो। अखिल लोक चूड़ामणि प्यारे, सभी लोकों में आप सबसे प्यारे हो। कोटि कलानिधि वदन छबीले, आप तो समस्त लोक में सर्वश्रेष्ठ रूप से प्रियता को प्राप्त करने वाले हो। और आपका श्रीमुख करोड़ों चंद्रमाओं की शोभा से भी अधिक छवि युक्त है। ऐसे तो श्याम सुंदर कृष्णचंद्र दिखते हैं कि करोड़ों करोड़ों की चंद्रमाओं की शोभा को जो परास्त कर दे, ऐसे हमारे श्याम सुंदर। कहते हैं आप इतने सुंदर हो कि आपकी महिमा कैसे गाई जाए, हम कैसे गाएं, क्योंकि ब्रह्मा विष्णु शंभु सनकादिक भी आपकी महिमा गाने में असमर्थ हैं, सोचते रहते कि क्या बोला जाए, तो हम तो है ही नहीं कुछ। ब्रह्मा विष्णु उनकी तो बात छोड़ दो, वेद पुराण वो भी हार गए। हारे वेद पुराण शास्त्र सब गुण गण गिनत न पावत पारे। आपके गुणों को कोई कैसे गिने, कितने गुण आपके, असंख्य गुण गण निलय भगवान को कहते हैं कि कोई लोग बताना चाहते हैं भगवान में 16 गुण है, कोई लोग बोलते 64 गुण है, कोई लोग बोलते 108 गुण है, कोई लोग 1000 गुण है, पता नहीं कितने कितने नाम लेकर के आपके गुणों का बखान करते हैं। लेकिन वेद पुराण भी हार गए हैं आपके गुणों का बखान करने के लिए, आपके सौंदर्य का बखान करने के लिए। आप तो, आपसे सुंदर कौन है त्रिभुवन। हे सुंदर मोहन, हे रसिक रसीले, पर ब्रह्म परमार्थ प्यारे, आप ही पर ब्रह्म हो, आप ही प्यारे परमार्थ हो। मुरलीधर कृपाल रसदानी, जो लोग नहीं समझ पा रहे हैं आपको, कोई परब्रह्म बोल रहा है, कोई परमात्मा बोल रहा है, कोई अलग अलग तरीके से आपको समझाना बताना चाह रहे हैं, लेकिन हमारे लिए तो आप बस एक ही हो। कौन? मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाले। मुरलीधर रसदानी, जो रस का दान करने वाले हैं, प्रेम रस का दान करने वाले। मुरलीधर कृपाल रसधानी, लोगों के पास शब्द नहीं है बोलने को, हमारे पास तो यही शब्द है बस आपके लिए। आप हमारे प्यारे मुरलीधर हो और आप रस का दान करने वाले हो। अधम उदाहरण रसिक शिरोमणि, प्यारी चरण सहज रति मानी। कह रहे हैं कि आप परब्रह्म हो, परात्पर तत्व हो, सर्वप्रिय हो, मुरली को धारण करने वाले हो, सहज कृपालु हो, रस का दान करने वाले हो, अधमों का उद्धार करने वाले। कहने का अर्थ मैं, मेरे से अधम कौन है। तो हे मुरली मनोहर, अधमों का उद्धार करने वाले, हम आपके पास आ गए हैं। भगवान सोचते हैं क्यों आ गए हो, इतनी तारीफ करते करते क्या चाहिए। इतनी जब कोई स्तुतियां करता है तो कुछ चाहिए होता है उनको, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, बोलो क्या चाहिए प्रभु। अरे भगवान, आप तो सर्वश्रेष्ठ रसिक हो और प्रिया जी के चरणों के प्रति आपकी प्रीति सहज रूप से है, तो भगवान प्रसन्न।
भगवान को प्रसन्न करने का एक ही है बस सरल सरल तरीका, बस प्रिया जी का नाम ले लो। ऊपर से प्रिया जी का नाम नहीं लिया, प्रिया जी के चरणों में आपकी सहज प्रीति है। जैसे ही भगवान प्रिया जी के चरणों को स्मरण करते हैं, भगवान के चेहरे पे वैसी मुस्कान आ जाती, खिल जाता है चेहरा। इतनी सारी स्तुतियां उनको इतना शायद नहीं जची होगी, ब्रह्मा जी ऐसा कह रहे, वेद पुराण ऐसा करे, वो नहीं, मुरलीधर हाँ ठीक है, लेकिन अभी कह रहे अरे हे मुरली मनोहर, प्यारी चरण सहज रति मानी। आपकी तो प्रिया जी के चरणों में सहज प्रेम है। प्रिया जी के आप अपने सर पर मोर मुकुट धारण करते हैं, शीश किरीट श्रवण मणि कुंडल, सर पर आपने मोर मुकुट धारण करके रखा है और कानों में इतना सुंदर मकराकृत कुंडल, पीतांबर आपने ओढ़ करके रखी है चटकीली। सबका अर्थ एक ही है, पीतांबर राधा रानी, और मुकुट तो उनका राधा रानी के चरणों में ही रहता है। तो सब चीज को याद दिला रहे हैं और कह रहे हैं आपका श्रीअंग नीले नीले बादलों के समान सुंदर है। कहने का अर्थ है आपके श्रीअंग तो बादल जैसे हैं, तो कृपा तो बरसाने वाले हो, रस से भरे बादल हो आप, तो रस की कृपा की याचना है हमारी। और कहते हैं चंचल चितवन चारु हसीला, कह रहे कि आपकी ना चितवन भी बड़ी चंचल है, चंचल नेत्रों से आप मुझे देखते रहते हो, और ये जो मुस्कुरा रहे हो आप बहुत सुंदर लग रहे हो। क्योंकि जैसी राधा रानी के चरण का स्मरण दिलाया, भगवान को हंसी आ गई, स्माइल आ गया, और स्माइल आ गया और नेत्र यहाँ वहां घूमने लगे। तो कह रहे हैं ये चंचल नेत्र से जिससे आप हमें देख रहे हो, ये जो आप मुस्कुरा मुस्कुरा के हमें देख रहे हो, आपके मुख पर सदैव ही एक मंद मंद हास्य बना रहता है। भगवान देखे जा रहे, ये बोले जा रहे। अच्छा आगे तो कहते हैं आगे, भोरी भाल को अंक मिटावो, प्रणत पाल दिल के दर्दीले। अब कहते हैं ये तो ठीक है, तुम तो दिल के दर्दीले हो, यानी कि दिल के दर्द को जानने वाले हो। दर्दे दिल दर्दे जिगर दिल में जगाया आपने। तो कह रहे हैं कि हमारे दिल में जो दर्द है आप जान रहे हो ना, जैसे आप प्रिया जी के लिए आपके दिल में दर्द होता है ना, ऐसे ही दर्द हमारे दिल में आपके लिए भी है। तो आप अपने शरण में आए हुए व्यक्तियों का पालन पोषण एवं संरक्षण करने वाले हो, दूसरों के दर्द को समझने वाले हो। आपसे बढ़कर के चतुर चतुर कौन है? आप तो चतुरों के शिरोमणि हो और बड़े रंगीले हो। हम आपको बताना चाहते हैं, आप समझ जाइए हमारे दिल के दर्द को, आप चतुर हैं। हमारा जीवन नीरस है, इसमें कोई रंग नहीं है, यदि आप दोनों के लिए प्रेम नहीं है तो। हे श्याम सुंदर, हे मोहन रसिक रसीले, हमारे हृदय की बात, हे चतुर शिरोमणि, आप हमारे हृदय की बात समझ जाइए। जैसे आप राधा रानी के चरणों से इतनी प्रीति करते हैं, हमारे हृदय में भी वही एक बात है। आपके सामने ये हितभोरी सखी जी एक ही निवेदन रखती हैं, क्या? कि आप मेरे दुर्भाग्य को मिटा दीजिए और श्री प्रिया जी के चरण कमलों के प्रति मेरे अनुराग में निरंतर वृद्धि हो, ऐसा आप हमें वरदान दीजिए। यथाशीघ्र हो सके, जितनी जल्दी हो सके, ऐसा वरदान हमें आप प्रदान कीजिए। तो इतनी स्तुति ऐसे होनी चाहिए प्रार्थना। हम लोग जब वेदों की प्रार्थना करते हैं, जो भी हमारे को प्रार्थना दी रहती है ना, सब प्रार्थना में अंत में कुछ मांगते रहते हैं। ये प्रार्थना करके धन आएगा, यश यश आएगा, ऐश्वर्य आएगा, रोग निवारण होगा, क्या 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 क्या, सारी प्रार्थना ऐसी रहती है। हमारे अपने लिए नहीं होती, पूरे कुटुंबियों के लिए भी, इसके लिए भी, उसके लिए भी। और धन जब मांगने जाते हैं तो धन ऐसे नहीं बोलते कि केवल आ जाए धन, धन आए, धन स्थिर रहे। धन चलता रहे, ऐसी लक्ष्मी जी की प्रार्थना है। किसी की प्रार्थना हम लोग करते, देवियों की या देवताओं की जब प्रार्थना करते हैं, तो वो प्रार्थना किधर है? और ये प्रार्थना देखो, इतनी भगवान की स्तुति करी है, और स्तुति करके एंड में क्या मांगते हैं?
भगवान एक ही रिक्वेस्ट है, भगवान एक ही request। क्या जैसा आप श्री राधा रानी को प्रेम करते हैं ना, ऐसी राधा रानी के चरणों के प्रति हमारी प्रेम हो जाए। क्या ये प्रार्थना है? इसमें इसमें कहीं कोई स्वार्थ नहीं है। प्रेम की प्रार्थना में कहीं स्वार्थ होता है? ये है प्रार्थना, ऐसे प्रार्थना करते हैं। ऑलराइट, हियर ही इज सेइंग, these bhajans are teaching us how to pray and what to ask in prayer. Though we have hundreds of reasons why we want to go to ask and ask all those things that we have so much list and to keep crying in front of him. Oh, we have so much problem, Bhagwan, I have so much problem, this problem, that problem, la, 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 la. Here he is also crying. But his cry is different. He's not crying for any worldly things. He's not crying for any worldly things. He's crying, but he's not crying for worldly things. Oh God, I have a problem. My wife died at an early age. My father also died untimely. I don't have money. Nobody is supporting. We read about Bholanath's life. Bholanath's life was he was living in Vrindavan. Earlier, his brother was supporting him, but then his brother also died, and then nobody was there to support him. At one point, what was he eating? He was eating the leftovers of monkeys. Whatever the monkeys ate, they left it, and then that he was eating. And then his guru came to know, oh, he's eating those leftovers. Then his guru called the temple and told, please keep him with you and give him food. That was his state of mind. Not once is he asking, doing all these prayers and, oh, Krishna, can you make some arrangement for me, for my money? His wife died early. He had only one kid that also passed away. Father passed away. And then instead of crying, what happened, God? Why all this thing to me? He's like, okay, blessing in disguise. He goes to Vrindavan, lives there. And there he's pouring out his heart to Bhagwan. And every prayer he's only asking love for Krishna or Radharani. So here also he starts. He starts by praising. This is the praises God likes. This is the prayer God will listen. Other prayers everybody is doing. Thousands. Everyone is asking for something or the other from Bhagwan. But very few rare devotees will ask God, I only want you. These prayers definitely will reach the heart of God. So he starts saying, oh, my beautiful Mohan. Mohan means somebody who's attractive. He's like, oh, my beautiful, attractive Krishna. You are the most attractive. You are so nectarian. You are so sweet. Sweetness personified. You are loved by everybody. You are the crown of all the three worlds. And your face is so effulgent, so beautiful. It defeats the beauty of thousands and thousands and millions of moons. Krishna's name is Krishna Chandra. He looks like a moon. He says, your beauty defeats the beauty of millions of moons in the sky. That's how dazzling and beautiful you are. Oh Krishna, it is very difficult to describe your beauty. What can I say? Brahma, Vishnu, Sanakadi, Shiva, even when they look at you, they get enchanted. They get mesmerized. They are in awe of you. They don't know what to say. They become speechless. Then they look at Vedas. Oh, Vedas will give us some prayer to describe this beauty. But the Vedas are like, what can I describe the beauty of Krishna? How can we? Vedas, Purana, Shrutis, nobody. They are trying to put into words your beauty, but there are no words to explain your beauty. Where everybody is not able to describe, but my Lord, for me, I am attempting to say two things. You are the sweet Murlidhar. Murlidhar means the one who is always playing his flute in Vrindavan. Why is he reminding him of Murlidhar? He says, your Murli is always chanting Radha, Radha. Your Murli is my Guru, Hit Harivanshji. Murli means flute. Your flute is my Guru, Hit Harivanshji. Your flute is always saying Radha, Radha, and that's what I want to say. Radha, 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 please bless me. You are the one who holds the flute, and you are the one who is distributing this nectar of Radha, Radha name through the flute freely. Oh Krishna, oh my beautiful, I'm here asking you for that nectarian blessing. Let my heart be always filled with the name of Radha. Let my mind always think the name of the Radha. The way you are thinking, you are chanting, let me also be drowned in that name. You are known to uplift
the downtrodden, the fallen. In the whole world, there will not be any other person better than me. If you look at me, I'm the most fallen. So I'm the perfect candidate for you to uplift me, please. I'm here at your lotus feet. And you are pyari charan sahaj rati mani. I know, my Lord, your mind is always engrossed in the thought of Radharani. Till now, Krishna is looking at him. Oh yeah, my beauty you're describing, my qualities you're describing, you're saying the Vedas, Puranas, etc. cannot describe my glories. Yeah, I know, of course, I know that, all that. Yeah, but why are you here? And he says, just for one thing. Krishna, I see one more beautiful quality in you. What? Your mind is always engrossed at the lotus feet of Srimati Radharani, and that's it. If you take Radharani's name, Krishna is the happiest person on earth. And Krishna smiles and looks at Hidbori Sakhi. And Hidbori Sakhi is saying, you smile so beautifully. That gentle smile on your face, the look in your eyes, the twinkle in your eyes. This is what is most attractive. And that twinkle and that smile is coming because he took the name that you are always thinking of Radha and his lotus feet. You're always chanting his name through your flute indirectly. Oh, my beautiful Krishna. I like that crown that you are wearing. That crown, which Krishna's crown is always ready to fall at Radha and his feet. He says, I like that crown. You are wearing beautiful earrings in your ears. Meaning Krishna always likes to hear the glories of Radharani. You are wearing that beautiful yellow garment. That is the color of Radharani. Indirectly, he's taking all these items to remind Krishna about Radharani. Because if Krishna thinks about Radharani, he's the most happiest. The blessing will just flow like this. In the previous verse, he has told, you are half Radha, you are half Krishna. I know Radha Vallabha. Here he's saying the same. And not only that, your beautiful form is that of the rain-laden color, that also resembles Radharani. She lives in Barsana. Barsana means somebody who showers. So, please shower your blessings on me. Why are you looking at me with all the crooked eyes? Like Krishna is right now he's smiling and his eyes are like going here and there because he's talking about Radha. And Krishna is very happy. He's like I like your eyes, the way they are moving. I like that beautiful smile, Krishna, that you have on your face. Krishna is like, what do you want? Tell me now. What do you want? He says, I will put my request to you now. Please take away my misfortune. What misfortune? Yeah, Krishna. The way you love Radharani, I am not able to love. The way you experience, your Sakhi's experience, your close one experience that love for Radharani, I'm not able to love. I'm not able to experience. Who can have the biggest misfortune than me? Is it not a misfortune? You have people who can experience that love, and I am devoid of that love of Srimati Radharani. I am not feeling what you feel for Srimati Radharani's lotus feet. I cannot feel that. My heart is empty. I look at you, and when you look at Radharani's feet, I want to experience that love. When you look at Radharani's feet and the Sakhis are looking at both of you, and the love that is flowing in their bodies, and then it comes out as tears and tremble and whatnot, the goosebumps. Oh Krishna, when I think of it, I feel that my life is devoid of this. I have not experienced it. So please, Krishna, this is my greatest misfortune, that I don't feel your love. I don't feel that love for Radharani's lotus feet. So can you please be kind on me? You are the ocean of mercy. Can you be merciful on me? Can I feel the same love at Radharani's lotus feet as all the Sakhis and you feel? So this is my only request at your lotus feet, my Lord.
that may this love, please bless me, that I will love Radha and his lotus feet. And I really request you to give this blessing as soon as possible. Please do not delay anymore. So with this, I think we will end it up. Beautiful prayers. And then next week we will do more beautiful prayers at the lotus feet of Shri Krishna. Jai Ma, Jai Shri Krishna. Anybody wants to say anything, you can add on, or we will end up the class. किसी कुछ बोलना है? नहीं तो क्लास एंड करते हैं. राधे राधे. राधे. Okay, हरि बोल.